हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रही थी और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ शेयर की और मुझे लगा कि ये चीज़ और जो ये बात उन्होंने शेयर की ये हम सब पर एप्लीकेबल है। तो फ्रेंड्स, वो बात क्या थी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी, पर वो बात शेयर करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट डाउन योर नेम्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन नो कि आप में से कितने लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है और आई कैन सी सम फेमिलियर फेसेस। तो फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और अपने नाम मेरे साथ शेयर कीजिए। संजय जैन जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू माई बी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, और लोग भी हैं जो लोग मुझे इस समय वॉच कर रहे हैं। आई वुड ऑल्सो encourage you to give me your names. तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो उन्होंने शेयर की और उन्होंने बताया कि वो एक जॉब कर रहे हैं और उस जॉब में रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने आसपास की चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि आसपास क्या हो रहा है। उसकी वजह से उनको अपने ऑफिस में प्रॉपर्ली सेटल होने में वक्त लग गया। तो फ्रेंड्स, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं इस छोटे से इंसिडेंट से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्या वाकई ऐसा होता है? अगर हम आप आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो क्या हमें अपनी ऑफिस में एडजस्ट होने में, अपने काम का रिजल्ट देने में प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या हमारी लाइफ में, ऑफिस की लाइफ में, क्या वो चैलेंजेस आते हैं? टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट सेक्शन अगर आपका आंसर हाँ है कि हाँ वो चैलेंजेस आते हैं अगर आप अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर हो सकता है आप प्रोफेशनल हो जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें हम पर हर तरह से अप्लाई करती हैं, चाहे हम इस समय एंटरप्रेन्योर हो और चाहे हमने कभी जॉब नहीं भी किया हो। लेकिन हमें ये पता है कि हम जहाँ पर भी हैं अपने आसपास अगर हम चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है कि हमें एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। आप में से जितने लोग इस बात को अग्री करते हैं, टाइप वाई फॉर यस इन द कमेंट्स सेक्शन। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हम लोग अपने आप में इतने घुसे रहते हैं, इतने एनवेलप्ड रहते हैं, इतने एनश्राउडेड रहते हैं कि वो चीज़ों में हम एक कुछ भी देख नहीं पाते। सिर्फ अपने सामने, अपने फेस के सामने एक कवर इस तरीके से हम बना के रख लेते हैं, जिसकी वजह से हम आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट हो, चाहे हमारा वो पर्सनल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ का एनवायरनमेंट हो, कहीं पर भी हो, हमें एडजस्ट करने में, उनको समझने में वक्त लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जनरेशन गैप। एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की सोच में कितना फर्क होता है। दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, एक दूसरे को एक्सपोजर नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से चैलेंजेस उन दोनों की लाइफ में आते हैं। चाहे बड़े छोटों की बात ना माने, चाहे छोटे बड़ों की बात ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ने एक दूसरे को एक्सपोजर नहीं दिया और चीज़ों को समझने और समझाने की ज़रूरत नहीं समझी, जिसकी वजह से उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ा। बड़े होते हैं, वो अपने ज़माने की बातें करते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोजर नहीं देते कि बच्चों के ज़माने को समझने की कोशिश करें कि आज की टेक्नोलॉजी में क्या नया है। बच्चों की अगर ऐसी सोच है तो वो ऐसी सोच क्यों है, इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जनरेशन गैप। तो जब तक हम चीज़ों को नहीं समझेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रेंड्स। हम में से बहुत से लोग हैं जो हम कहते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग का डी भी समझ में नहीं आता और ये एक चैलेंज है हम सब के लिए। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है फ्रेंड्स, हमें अपने आप को एक्सपोजर देना है
उन लोगों से जाके मिलना है जो इस चीज़ पर काम करते हैं। इससे रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ने हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी जो आर्टिकल्स हमारे आसपास अवेलेबल हैं, जो हमारे आसपास वीडियोस अवेलेबल हैं, हमने उनको पढ़ना है ताकि हम समझ सके कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ किसी ने शेयर किया और उन्होंने बोला कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। तो मैंने पूछा कि आजकल आप किस टॉपिक पर लिख रही हैं, तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ा बहुत शेयर किया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली गुड़गांव में एक ब्लॉगिंग की कम्युनिटी आई थी और बहुत सारे ब्लॉगर्स एट द इंटरनेशनल लेवल केम एंड दे शेयर्ड देयर ओपिनियंस कि हम लोग अपने ब्लॉग्स को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं पता था और मैं उस लेवल पर काम नहीं करती। ऑल ऑफ अ सडन शी बिकेम वेरी डिफेंसिव। फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड में हो, आपके आसपास क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत है, आपके पास पोटेंशियल भी है, लेकिन जितना आप अपने आप को उस चीज़ में पीछे रखेंगे, अपने आप को एक्सपोजर नहीं देंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग सिर्फ आपको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड आई एम श्योर यू वुड अग्री विद मी कि ये कोई बहुत अच्छा सीन नहीं है। आपको खुद को पसंद नहीं आएगा, बिकॉज आप भी एक एम्बिशियस पर्सन है। तो अपने आप को समझना, दूसरों को समझना, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको समझना हम लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो उसे जनरेशन गैप ना बनाते हुए, चीज़ों को मुश्किल ना बनाते हुए, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना ले जाते हुए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग पहले चीज़ों को समझें। हाँ, ये गैप है, अग्रीड। चीज़ें कुछ नई दिशा में चल रही हैं, अग्रीड। लेकिन क्या हम इनको समझ सकते हैं, या फिर हम टोटली कह रहे हैं कि नहीं, हम तो नहीं समझ सकते और ना ही हम समझना चाहते हैं। ये चैलेंज है माय फ्रेंड्स। चीज़ें तभी समझ में आएंगी, नए ज़माने में क्या हो रहा है, नई दिशाओं में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें समझ में आएंगी, लेकिन अपने आप को एक्सपोजर देने की ज़रूरत है। आजकल बहुत सारी फ्री वर्कशॉप्स होती है फ्रेंड्स, जो आप लोग इस तरीके की जो वर्कशॉप्स होती है उनको ज्वाइन कर सकते हैं आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के लिए। वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज को लेकर आइए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और जब भी उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, डेफिनेटली आप दूसरे के ज़माने को समझ पाते हैं। फ्रेंड्स, इस समय आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सुखविंदर सिंह जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। अंकुश शर्मा जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को एक्सपोजर देना कितना ज़रूरी है और उसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर मैं अपनी भी बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो एक टाइम था कि मुझे पता नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करती है, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक्सपोजर दिया, उन लोगों से मिलना शुरू किया। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन एक छोटा सा नगेट में मिल जाता था विजडम का, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। एटलीस्ट जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसमें एक मोती तो और डला। तो अगर ये सोचते हुए हम अपने सामने वाले इंसान से हम ये समझते हैं कि उससे हम क्या सीख सकते हैं और अपनी चीज़ों को किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हम उस गैप को जो हमें लगता है कि है और शायद नहीं है, तो उसको कम कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स, एक्सपोजर अपने आप को देने के बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको क्या है ऐसी चीज़ें हैं जो और जानने की ज़रूरत है, और नेट पर उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। क्या कोई इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है?
क्या आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है? आजकल ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स अवेलेबल रहती हैं अपने नॉलेज गैप को कम करने के लिए। तो प्लस वीडियोस, इतने सारे वीडियोस जो हमारे आसपास चलते रहते हैं, तो हम इन सब को देखते हुए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। लेकिन वही है कि हमें रेगुलरली इन चीज़ों की तरफ फोकस करना होगा। वीरेंद्र जी, वेलकम टू माय एफबी लाइव सेशन। तो फ्रेंड्स, लगता है कि इस समय आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऑल दोज हु डू नॉट नो मी। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज आई हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 days in this year of 2020. Reason? One, of course, I wanted to do something different, so that is why I took this resolution. Secondly, I wanted to help the people around me because I'm a coach of public speaking. तो मैं चाहती थी कि मैं लोगों की मदद करूं अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल से। जो कुछ मैंने सीखा है वो जाकर उनको भी सिखाऊं। इसके लिए मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है विच इज़ नोन एज माई क्लब ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये May 24, 2020 को स्टार्ट हो रहा है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए इसमें सेशंस हैं। तो अगर आप चाहें और इंटरेस्टेड हो पब्लिक स्पीकिंग सीखने में और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें और वो नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कांटेक्ट करना है मेरे साथ इस नंबर पर 9717800032। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरी टीम आपको उसी समय रिस्पॉन्ड करेगी जब आपका मैसेज आएगा। राइट, तो ये व्हाट्सएप नंबर आप फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नोट कर लीजिए 9717800032 9717800032। फ्रेंड्स, ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप मेरा पब्लिक स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस, रेगुलर फीडबैक। आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका भी यहाँ मिलेगा बिकॉज इतने सारे नए तरह के लोगों से आप मिलेंगे कि वहाँ पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए बहुत सारी होंगी। एंड अबव ऑल फ्रेंड्स, आपको मिलेगा एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट। और इस सपोर्टिव एनवायरनमेंट को लेकर जब आप काम करते हैं अपनी स्किल्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा फर्क आता है बिकॉज लोग हैं अपने आपके आसपास जो आपको बताते हैं कि इस तरीके से कीजिए और इस तरीके से मत कीजिए। आपकी स्पीचेस को, आपकी प्रेजेंस को जो स्टेज पर होगी, आपकी स्टेज प्रेजेंस को, आपकी स्पीचेस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन को सही दिशा में लेकर जाते हैं और हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में। और आपको वो छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग्स देते हैं जिससे कि आप आगे बढ़कर अपनी स्पीचेस को, अपने प्रैक्टिस सेशंस को, अपने ट्रेनिंग सेशंस को बेटर कर सके। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, प्रोफेशनल है, टीचर है, स्पीकर है, ट्रेनर है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम मी। सेकेंडली, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं और इस समय आप मुझे देख रही हैं, आप भी मुझे ज्वाइन कर सकती हैं इन केस यू वुड लाइक टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। हाँ, एक और चीज़ है, आप अकेले मत आइए, अपने साथ अपनी फ्रेंड को लेकर आइए जिससे कि आप लोग मिलजुल कर सीख सके। नंबर 3, बच्चों के लिए भी है फ्रेंड्स ये क्लब। हाँ, सबके बैचेस अलग अलग होंगे, तो ये नहीं है कि कोई ओवरलैप हो जाएगा या सबको मैं एक ही रूम में ठूस दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबके लिए अलग अलग रूम्स होंगे, अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स हैं या फिर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मॉर्निंग 10 to 11 का टाइम है। सेकेंड बैच हमारा हाउसवाइफ्स के लिए विच इज़ फ्रॉम 11 to 12। 12 to 1 is for the kids who are above 12 years of age. And जो हमारा फोर्थ बैच है फ्रेंड्स, that is for students who are 8+ years till 11 years. तो फ्रेंड्स, ये 4 बैचेस मेरे जो होंगे वो रन होंगे एवरी संडे। यस माय फ्रेंड्स, May 24, 2020 से इनकी शुरुआत हो रही है। 10 o'clock मॉर्निंग। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि वो सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। कोविड के टाइम पर वो अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहते हैं कि ताकि अगर तैयारी अभी से उनकी स्ट्रांग होगी तभी वो आगे लाइफ में
बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाएंगे। तो एक बहुत छोटा सा स्किल सेट है पब्लिक स्पीकिंग। मैं जानती हूँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मेरा सपोर्ट आपके साथ है, जो आपकी ऑडियंस रहेगी, आपके क्लासमेट्स रहेंगे, उनका सपोर्ट आपके साथ रहेगा, हमारा सपोर्ट एक दूसरे के साथ रहेगा, और उसकी वजह से आपको एक मौका मिलेगा अपनी स्किल्स को बेटर करने का। इस बात की बिल्कुल फिक्र ना कीजिए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचने वाला है। सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बिजी रहते हैं, तो गलतियां हम सबसे होती हैं, पर सीखते भी हम सभी हैं, और सीखते हैं अपनी गलतियों से। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग ठीक तरीके से सोच समझ के अपना डिसीजन लेकर हम आगे बढ़े, और अपनी स्किल को जो भी रह गई है हमारी पीछे, उसे हम अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको बेटर करें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, और मैं आपसे कल फिर मिलूंगी एक नई लर्निंग के साथ। मैं अपना फ़ोन नंबर आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, 9717800032। मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। रीज़न भी कि जो चीज़ें मैंने आज शेयर की हैं आपके साथ, उनमें से कौन सी चीज़ उनके काम की हो आपको नहीं पता, और इससे उनकी मदद हो जाएगी। जाने अनजाने आप लोगों की मदद करेंगे। आपके सिर्फ एक शेयर से किसकी लाइफ बदल जाए आपको बिल्कुल नहीं पता। सो थैंक यू सो मच। दिस इज अंजलि गुप्ता साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन टुमारो with my new learning for all of you. Bye bye.